तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनर्नियुक्ति पर नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 माह बाद मिलेगी एक छुट्टी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्तों और पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं। बता दें कि विभिन्न विभागों में इससे संबंधित नियमों में एकरूपता न होने के कारण ऐसा किया गया है। यह आदेश प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने जारी किए हैं। इससे पहले कई विभागों में तो कुल वेतन का 50% मानदेय देकर ऐसी नियुक्तियां की जाती रही है। बता दें कि अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के नए नियम में इससे तय किया गया है कि ऐसे कर्मचारी आखिर में निकाली गई बेसिक पे का 40% वेतन ड्रॉ करेंगे। हिमाचल के 12,021 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी नहीं की किस्त। जे बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 12,021 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 की किस्त जारी नहीं की है। बता दें कि अब शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने के लिए सभी नियम पूरे करने को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए बैंक खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने के लिए कहा गया है। अगर पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि लेने के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे आवेदनों को सत्यापित नहीं कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, शिफ्टों में ली जाएंगी सेवाएं। जे दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। में कर्मचारियों से शिफ्ट में सेवाएं ली जाएंगी। एहतियात के तौर पर प्रदेश के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पानी की पाइपें बिछा दी गई है। बता दें कि दमकल कर्मियों के साथ होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात किए गए हैं। वही शहरों में चयनित पटाखा बाजारों में 2 अग्निशमन वाहन और 1 दर्जन कर्मचारी तैनात रहेंगे। विभाग ने 5,000 दमकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा होमगार्ड के जवान भी दमकल कर्मियों के साथ मुस्तैद रहेंगे। बता दें कि प्रदेश में हर वर्ष दिवाली के तौर पर आगजनी के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होती है। संजौली कॉलेज को दिवाली का बड़ा तोहफा, नेक्स्ट से मिला A+ ग्रेड। जे राजधानी में स्थित प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यूजीसी की ओर से A+ ग्रेड के रूप में दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है। यूजीसी ने ऑनलाइन ग्रेड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। वहीं कॉलेज के साथ यह पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अभी तक प्रदेश के किसी भी कॉलेज को यूजीसी नेक की ओर से A+ ग्रेड नहीं मिला था। यह ग्रेड पाने वाला पहला कॉलेज बन गया है। अब हर राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका, केंद्र सरकार ने बदले नियम। जे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकी निकालने के लिए अब हर राज्य को मौका मिलेगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस के लिए राज्यों की झांकियां चयनित करने के लिए केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं और ये नियम वर्ष 2024 से ही लागू हो जाएंगे। वह नियमों के अनुसार आगामी 3 वर्ष में एक बार झांकी निकालने के लिए सभी राज्यों से प्राथमिकताएं मांगी गई है। वह देश के सभी राज्यों के केंद्र सरकार ने ग्रुप बना दिए हैं। वह उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। इस साल 4,000 जिला परिषद कर्मियों की दिवाली सूखी, नहीं मिले वेतन, जाने क्या है वजह। जिला परिषद के करीब 4,000 हड़ताली कर्मचारियों की इस साल वेतन न मिलने की वजह से दिवाली सूखी रहेगी। वह वेतन को लेकर खंड विकास कार्यालयों को 2 दिन पूर्व ही निर्देश मिले हैं। इसके बाद 2 दिन का अवकाश था, तो ऐसे में वेतन जारी नहीं होने के कारण ये दिवाली नहीं मना सकेंगे। वह जारी निर्देशों के तहत हड़ताल के 22 दिनों का वेतन नहीं काटा जाएगा, जबकि कुछ में तो शुक्रवार को ही निर्देश पहुंचे हैं और उसके बाद 2 दिन का अवकाश था। ऐसे में वेतन जारी नहीं होने के चलते इन लोगों की दिवाली सूखी रहेगी। वह सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत हड़ताल के 22 दिनों का वेतन नहीं कटेगा, वह अर्जित अवकाश कटेगा और जिनके पास अर्जित अवकाश नहीं है उसका वेतन काटा जाएगा। दिवाली पर यात्रियों को आने जाने की नहीं होगी परेशानी, HRTC चलाएगा 165 अतिरिक्त बसें। जी हिमाचल प्रदेश में दीपों का त्यौहार दीपावली के खास मौके पर जहां बाजारों में रौनक लौट आई है, वहीं हिमाचल पथ परिवहन विभाग ने भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इस बार सोमवार को वापसी है तो बसों की दिक्कत नहीं होगी। वहीं HRTC ने लोगों की सुविधा के लिए दिवाली से 1 दिन पहले शनिवार और दिवाली के अगले दिन सोमवार को HRTC करीब 165 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। बता दें कि लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना सकें, इसके लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित होंगी। वह दिवाली के पर्व को देखते हुए HRTC डिपो प्रबंधन द्वारा बिलासपुर बस अड्डे से बद्दी व चंडीगढ़ रूट के लिए 10 बसों का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अगर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों का भी प्रबंध किया जाएगा।
ऊना में बनेगा हिमाचल का पहला डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्री बीड बैठक के बाद मांगे टेंडर। जे डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर जहां टेंडर लगा दिए हैं, वहीं बोलीदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ संवाद भी हो चुका है। इसके लिए प्री बीड बैठक का आयोजन कर लिया गया है। बता दें कि हिमाचल सरकार व डेनमार्क के साथ इसको लेकर MOU साइन हो चुके हैं। यह ट्रेनिंग सेंटर मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करेगा, जिसमें दूध के लिए मिल्किंग मशीनें लगेंगी, वहीं ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहाँ पर मिल्क के प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डेनमार्क अपनी 200 गौएं भी देगा, जिनकी देखभाल रोबोट और आधुनिक मशीनों से की जाएगी। बता दें कि यह प्रोजेक्ट करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है। वह दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऊना के बसाल में 44 करोड़ 12 लाख की लागत से इंडो डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी बनाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार भी 12 करोड़ 92 लाख रुपये खर्च कर रही है। यह डेयरी फार्म आधुनिक मशीनरी और रोबोटिक तकनीक से लेस होगा, जहां गायों से दूध निकालने से लेकर साफ सफाई, गोबर उठाना समेत सारे काम रोबोट और मशीनों द्वारा किए जाएंगे। सीएम हो या डीजीपी, कानून की नज़र में सब बराबर। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुक्कू की 2 टूक। दिल्ली एम्स से उपचार के बाद लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या डीजीपी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने डीजीपी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और अब इस मामले पर राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात इन आरोपों के तथ्यों की जाँच करना और उन्हें सही साबित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले जो शिकायत डीजीपी के खिलाफ हुई है, उसकी सत्यता की जाँच होगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के दायरे में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटने के बाद हेलीपैड में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट में रिप्लाई फाइल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने इस मौके पर 4 साल में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। EPF खाता धारकों को दिवाली पर गिफ्ट, कर्मियों के खाते में आने लगा ब्याज, एक SMS से करें चेक। जी हाँ, EPF खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम डालना शुरू कर दिया है। यह ब्याज वित्त वर्ष 2022-23 का है। इससे करीब देश के 7 करोड़ EPF खाता धारकों को लाभ होगा, यानी कि दिवाली पर कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। बता दें कि यह ब्याज 8.15% के हिसाब से डाला जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि ब्याज की रकम अकाउंट में जुड़ी है या कि नहीं। अगर आप भी अपना अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो उमंग ऐप डाउनलोड करें और UAN लॉगिन पर अपना खाता चेक करें। इसके अलावा EPF खाताधारक मैसेज के जरिए भी अकाउंट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मैसेज करें और मैसेज में आपको EPFOHOUAN लिखना होगा और 7738299899 नंबर पर भेजना होगा। वहीं आपको तुरंत टेक्स्ट मैसेज के जरिए ब्याज से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने MLT ग्रेड 2 के 29 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए रोजगार कार्यालयों से मांगे नाम। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन यानी कि MLT ग्रेड 2 के 29 पदों को बैच वाइज भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी व उप रोजगार कार्यालय के प्रभारी से अभ्यर्थियों के नामों की सूची मांगी है। वहीं पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले इन पदों के लिए 25 नवंबर तक आवेदकों के नाम निदेशक स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ट्राइबल क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम 30 नवंबर तक भेजे जा सकते हैं। बता दें कि इन 29 पदों में 9 पद सामान्य, 4 पद सामान्य इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 5 पद अनुसूचित जाति, 2 पद अनुसूचित जाति या अंत्योदय या BPL, व 3 पद OBC, 2 पद OBC अंत्योदय या BPL, 1 पद OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर व 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। इस मौके पर राज्यपाल ने बताया कि लवी एक व्यावसायिक मेले के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्धि परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही वर्ष 1985 में रामपुर लवी मेले को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का दर्जा दिया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया है।
हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, जालंधर से 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। जी, हमीरपुर पुलिस ने जालंधर से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 व एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के दौरान बैकवर्क लिंकेज के आधार पर अमनप्रीत उर्फ अमन पावलो पुत्र बचियारा सिंह निवासी मकान नंबर 1701 वार्ड नंबर 6 सुंदरनगर नकोदर जिला जालंधर और करमपाल सिंह उर्फ कमा पुत्र चतर सिंह निवासी गांव धंडोवाल थाना नकोदर जिला जालंधर को गिरफ्तार किया है। इनमें से आरोपी अमनप्रीत जिला ऊना के गांव अप्पर भंजाल डाकघर सुंकली तहसील घनारी में जीवन ज्योत ड्रग काउंसलिंग व रिहेबिलिटेशन सेंटर संचालित करता है तथा इसी सेंटर की आड़ में जिला हमीरपुर तथा राज्य के अन्य जिलों में नशे का कारोबार कर रहा था। मैं सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आरोपी पिछले लंबे अरसे से चिट्टे के इस काले कारोबार से जुड़े हुए हैं। हमीरपुर जिले के साथ समूचे प्रदेश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जेबीटी अध्यापकों के 60 पदों के लिए काउंसलिंग 20 से देखें डिटेल। जी हां, प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला ऊना की ओर से जेबीटी अध्यापकों के 60 पद बैच वाइज भर्ती अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देवेंद्र चंदेल ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय ऊना, अंब, बंगाना व हरोली द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम बैच आधार पर भरने के लिए प्रायोजित किए गए हैं उनकी काउंसलिंग 20 से 25 नवंबर को प्रातः 11 बजे उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना में आयोजित होंगी। वहीं 20 नवंबर को ऊना रोजगार कार्यालय से संबंधित, 21 नवंबर को अंब रोजगार कार्यालय, 22 नवंबर को हरोली तथा 23 नवंबर को बंगाना रोजगार कार्यालय से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन जेबीटी अध्यापकों के पदों हेतु सामान्य श्रेणी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 31 दिसंबर 2016 बैच, सामान्य वर्ग की स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में 31 दिसंबर 2020 बैच, ओबीसी श्रेणी में 31 दिसंबर 2016, ओबीसी की बीपीएल श्रेणी में 31 दिसंबर 2016 बैच, एससी एसटी और एससी की बीपीएल श्रेणी में 31 दिसंबर 2016 बैच शामिल है। हिमाचल हाईकोर्ट ने ट्रांसगिरी की महिला उम्मीदवार को एसटी दर्जा देने को कहा। जी हाँ, महिला का आरोप है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने के बावजूद उसे एसटी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश बीसी नेगी ने प्रार्थी की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात लोक सेवा आयोग को आदेश जारी किए। मामले के अनुसार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर के पदों को भरने के लिए आवेदन मंगवाए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 नवंबर है। कुल विज्ञापितों की पदों में से 5 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस साल समय से पहले ही कट गया पांगी का संपर्क, बर्फबारी से कई रास्ते बंद। जी, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय इलाका पांगी इस साल समय से पहले ही राज्य से कट गया है। अमूमन 15 नवंबर के बाद पांगी का रास्ता बंद होता है, लेकिन सच पास पर हुई 1.5 फीट तक बर्फबारी से रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि मनाली लेह मार्ग पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है। वहीं कुल्लू केलांग के बीच बस सेवाएं ठप हो गई है। वहीं बारालाचा में शनिवार को करीब 1 फीट बर्फ गिरी। वहीं दारचा में ले जाने वाले ट्रक फंस गए हैं। वहीं लेह से मनाली की तरफ आने वाले कई वाहनों को उपसी में रोका गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने बारालाचा से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामपू काजा मार्ग भी बंद है। इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ी धर्मशाला एचआरसी डिपो की आय, महज 7 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च, लंबी दूरी के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत। जे इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से एचआरसी डिपो धर्मशाला की आय में 3% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों में फायदे का सौदा साबित हो रही है। बता दें कि डीजल बस में जहां 1 किलोमीटर में 24 रुपये खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बस 7 रुपये में 1 किलोमीटर दौड़ रही है। यानी डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बस में 1 किलोमीटर में ही 17 रुपये की बचत दर्ज की गई है। वहीं मई माह में एचआरटीसी डिपो धर्मशाला के बेड़े में 15 इलेक्ट्रिक बसें शुमार हुई थी। तब से इन बसों का धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों के 48 के करीब रूटों पर संचालन किया जा रहा है। भाटकीधार में गोलमाल का आरोप, युवाओं ने जड़ा पंचायत कार्यालय में ताला। सिराज क्षेत्र की भाटकीधार पंचायत कार्यालय में कुछ युवाओं ने गोलमाल का आरोप लगाते हुए ताला जड़ दिया। वे पंचायत सचिव और पंचायत प्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर पंचायत सचिव की शिकायत पर करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत सचिव तेज सिंह ने पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि बीते दिन सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित ग्राम सभा की पूर्व में स्थगित बैठक का आयोजन किया गया था। वह सचिव के अनुसार जैसे ही बैठक की कार्यवाही शुरू की गई तो तुलेश कुमार, विवान राठौर, सुचेतराम, सूरजमणि, दीप कुमार और यशपाल बैठक हॉल में आए। उन्होंने 4 घंटे तक पंचायत सचिव और पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी कार्य करने से रोका। वह हुड़दंग मचाने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सचिव के अनुसार हुड़दंग के कारण उनकी बैठक की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद उन्हें पंचायत का कार्यालय बंद करना पड़ा।
हिमाचल में अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर चार्ज हो सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकेंगे। वह पहले चरण में दिसंबर में प्रदेश के 15 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू करने को लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रांसफर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास पैसा भी जमा करवाना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार की ओर से विद्युत बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आईओसी 17, बीपीसीएल 3 और एचपीसीएल अपने 7 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शुरू करने जा रही है। इनमें से 15 पेट्रोल पंपों पर अगले महीने सेवा शुरू करने की तैयारी है। फर्जी कॉइन की लॉन्चिंग की तैयारी में थे साथी, वेबसाइट से मिलती थी निवेश की पूरी जानकारी। जी हाँ, QFX मामला उजागर होने के बाद निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले से जुड़े सातिर फर्जी कॉइन लॉन्च करने की तैयारी में थे। इसके लिए सातिर पुणे के एक इंजीनियरिंग के संपर्क में थे। वह सातिर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की तरह ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका पहले ही भंडाफोड़ हो गया। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं आरोपियों 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। वह गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली निवासी चंद्रमोहन कंपनी का वित्तीय प्रबंधन देखता था। वह हरियाणा का अंबाला निवासी दिनेश चोपड़ा तकनीकी सहयोग करता था। वह साथियों ने निवेशकों को बांधे रखने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी। इसमें लॉगिन करने के बाद निवेशकों को उनके रिटर्न की पूरी जानकारी मिलती थी। कुल्लू जिले के कई गांवों में 1 माह बाद मनाई जाएगी ग्रीन दिवाली, जाने पूरा मामला। हिमाचल में इस बार सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं। लेकिन कुल्लू जिला में ऐसे भी गांव हैं जहां प्राचीन काल से ही ग्रीन दिवाली मनाई जाती है और इस दिवाली को मनाने का समय भी अलग है। वह अपनी अनूठी पुरातन संस्कृति के कारण कुल्लू जिला की अलग पहचान है। वह पूरे देश में दिवाली पर्व 12 नवंबर को धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कुल्लू के कई इलाकों में दिवाली से ठीक 1 माह बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली का अधिक महत्व है। बता दें कि जिला कुल्लू के आनी, निर्मन और उजी घाटी में दिवाली को अनोखे रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा सेंज, बंजार, मनाली, मणिकर्ण, लग घाटी और गड़सा के दिवालियों में इस पर्व की धूम रहती है। वहीं आनी के धोगी गांव में देवता समसरी महादेव का 2 दिवसीय और निर्मन में 3 दिवसीय बूढ़ी दिवाली मेला होगा। वह बूढ़ी दिवाली में लोग पटाखे जलाने से ज़्यादा नाच गाने में दिलचस्पी लेते हैं। वह लोग घरों में अपने इष्ट देवताओं की पूजा के बाद लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अनोखी दिवाली मनाने की परंपरा है। शिमला के इन 3 गांवों में इस साल नहीं मनाई जाएगी दीपावली, वजह सुन छलक पड़ेंगे आंसू। एक तरफ पूरा देश दीपावली की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के 3 गांवों में दीपावली नहीं मनाई जाएगी। वहीं राजधानी शिमला के समर हिल के साथ लगते शिव बावड़ी के एंदड़ी गहन और भगो गांव में परंपरा के मुताबिक दीपोत्सव नहीं मनाया जाएगा। वह दरअसल इस साल 14 अगस्त को यहाँ कयामत आई थी। वह भूस्खलन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इस भीषण त्रासदी ने स्थानीय लोगों को जीवन भर का गम दिया था। उनके जख्म अब तक ताजे हैं। इस हादसे में 20 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। इस दुखद हादसे के चलते इस बार यहाँ दशहरा भी नहीं मनाया गया था। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस की नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक तस्कर को 1 किलोग्राम चरस के साथ धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना ढली के तहत स्पेशल सेल 1 शिमला की टीम गश्त के दौरान जब चलोठी बाईपास पर लंबी धार में मौजूद थी, तो वहां पर 34 वर्षीय जयपाल पुत्र रतन चंद्र निवासी गांव दिंगुरी डाकघर किंगल तहसील कुमारसंज जिला शिमला को तलाशी के लिए रोका गया। इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 7 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि चरस कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई करनी थी, इसके बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वह पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी की तैयारी में जुटे युवक से चाकू की नोक पर लूटे 1 लाख, कार में सवार थे 6 लोग। हरोली क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह गोलीबारी और मारपीट की घटना के बाद अब चाकू की नोक पर युवक से 1 लाख रुपये लूटने की अंजाम दिया गया है। वह शुक्रवार को पालकवाह में दिन दहाड़े हुई लूट से लोगों में हड़कंप मच गया। वही बहरहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार मुनीश कुमार निवासी गाँव चंदपुर डाकघर पालकवाह ने हरोली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ऊना शहर में नौकरी करता है। नाथपा के पास गिरी चट्टानें, 4.5 घंटे बाद नेशनल हाईवे बहाल।
जे किन्नौर जिले के नाथपा झूले के पास नेशनल हाईवे 5 शनिवार को 4.5 घंटे बंद रहा। इसके कारण एनएच के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रही। वहीं लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मार्ग बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं गौरतलब है कि शुक्रवार रात को क्षेत्र में हुई बारिश के कारण नाथपा झूले के पास भारी चट्टानें गिरी थी। बता दें कि हाईवे प्राधिकरण ने चट्टानों को यहां से हटाकर शनिवार सुबह 7:30 बजे वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग को बहाल किया, लेकिन 2.5 घंटे बाद उक्त स्थान पर फिर चट्टानें गिरी, जिस कारण 4.5 घंटे तक नाथपा झूले के पास वाहनों के पहिए थमे रहे। वहीं हाईवे प्राधिकरण ने दोनों तरफ से LNT मशीन लगाकर तेज गति से शुरू किया, लेकिन पहाड़ी से बार बार पत्थर गिर रहे थे, जिसके कारण मार्ग खुलने में 4.5 घंटे का समय लगा। बारालाचा में 1 फीट बर्फबारी, दारचा में फंसे ट्रक, मनाली ले मार्ग अभी भी बंद। जिया प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के बीच शुक्रवार रात को बारालाचा में 1 फीट बर्फबारी हुई। वे बर्फबारी के चलते दारचा में 6 ट्रक फंस गए हैं। वे मनाली ले मार्ग शनिवार को भी बंद रहा। वह शुक्रवार रात को हुई बर्फबारी से प्रदेश की चोटियां लद्दक हो गई है। वह रविवार से प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वह दिवाली से पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की संभावना है। बता दें कि राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में शनिवार को धूप खिली। नवंबर का दूसरा सप्ताह पांगी के लोगों को नहीं मिला पूरा राशन, बर्फबारी के कारण बढ़ सकते हैं खाने के लाले। जे पांगी के उपभोक्ताओं को समय पर राशन वितरण करने में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ साथ पांगी प्रशासन नाकाम रहे हैं। मैं जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल में 15 अक्टूबर तक उपभोक्ताओं को राशन वितरण करवाने को लेकर सरकारी तंत्र का दावा फुस हो गया। वह पूरी घाटी में किसी भी समय भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है और इससे उपभोक्ताओं को चिंता सता रही है। वादे निभाना तो दूर, अब मांगने वाली स्थिति में आ गई कांग्रेस। जी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर केंद्र सरकार की लगातार नजर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो वह पंजाब की पराली जलाने का राग अल्पाते रहते थे, लेकिन अब तो पंजाब में भी उनकी ही सरकार है और सबसे ज़्यादा पराली तो पंजाब के मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता चुप क्यों हैं? वहीं अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर में दीपावली कार्यकर्ता मिलन समारोह में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों के सवालों में जवाब दे रहे थे। चलिए वह चलता आज की आखिरी खबर। आश्रम में 2 बहनों ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा योगी जी इन आसाराम बापू की तरह दे सजा। जो उत्तर प्रदेश में आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों की आत्महत्या और मिसे सुसाइड नोट के बाद यह आश्रम सवालों के घेरे में आ गया है। इस आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों एकता और शिका ने शुक्रवार देर रात आश्रम के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड नोट ने आश्रम से जुड़ी एक महिला समेत 4 लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वह बहनों ने आश्रम में पनपे इस आपराधिक रैकेट द्वारा रुपये हड़पने से लेकर अन्य अनैतिक गतिविधियों में संलग्न होने का खुलासा किया है। बता दें कि सुसाइड नोट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा है कि आरोपियों को आसाराम बापू की तरह ही आजीवन कारावास दिया जाए। वह सुसाइड नोट के तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वह एकता और शिका ने आत्महत्या से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा। वह शिका ने 1 पेज पर ही अपनी पूरी बात लिख दी, जबकि एकता ने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। वह शिका ने लिखा कि दोनों बहनें 1 वर्ष से परेशान थी। उनकी मौत के लिए नीरज सिंगल, धौलपुर के ताराचंद, नीरज के पिता और ग्वालियर आश्रम में रहने वाली एक महिला जिम्मेदार है। वह शिखा ने अपने सुसाइड नोट में मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।